वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। जानेंगे इस वीडियो में वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन, यानी कि आज हम लोग जो है इस वीडियो के अंदर करंट अफेयर का रिवीजन करने वाले हैं, जो कि वीक का रिवीजन है। ठीक है, और जो 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त के बीच में जितने भी हमने करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को करा है, उसमें से टोटल 50 क्वेश्चनों को मैंने इस वीडियो में रखा हुआ है। ठीक है, और वो 50 क्वेश्चन आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप हर क्वेश्चन को जो है ध्यान से समझना। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन को करेंगे वो वन लाइनर के रूप में है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नहीं होंगे, वन लाइनर के रूप में होगा। इसलिए आप जिन क्वेश्चनों के आंसर आप जानते हैं उन्हें आप जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, या आप क्या करिएगा अपनी बुक में उस क्वेश्चन को लिख दीजिएगा। ठीक है, टोटल 50 क्वेश्चन है। सबसे पहले आप एक 50 नंबर जो है लिख लीजिए। ठीक है, हर वीक आप एक पेज तैयार रखिएगा 50 नंबरों का, जिसमें आप कितने क्वेश्चन ठीक करेंगे करंट अफेयर से वो आप वहां पे राइट लगा लीजिएगा, और जितने गलत करेंगे साइड में उन्हें गलत का ऑप्शन जो है बना लीजिएगा। ठीक है, अभी हम लोग 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। आप कितने इनमें से क्वेश्चन सही करेंगे उस वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सर हमने इतने क्वेश्चन करंट अफेयर से सही करे। ठीक है, एक चीज मैं आपको समझा दूं, यहाँ पर जो है हम वन लाइनर के रूप में हर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और हर क्वेश्चन को हम लोग वन बाय वन करेंगे। तो अगर आप जो न्यू स्टूडेंट है उनको मैं बता रहा हूँ, अगर आप नए पूरे क्वेश्चनों को जो है डिटेल वाइज पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, हर क्वेश्चन को डिटेल वाइज पढ़ना चाहते हैं करंट अफेयर के, तो आप सुबह 5 बजे, क्या सुबह 5 बजे जो है करंट अफेयर की क्लास होती है। करंट अफेयर की क्लास होती है जीके फैक्ट्स के अंदर ही, तो आप उसको जो है वॉच कीजिए, और उसमें आपको हर क्वेश्चन जो है रिवीजन कराया जाता है, हर क्वेश्चन का रिवीजन होता है, और हर क्वेश्चन को डिटेल से समझाया जाता है। तो आप सुबह 5 बजे की वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं अगर आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, नहीं तो वीकली आप अगर नहीं चाहते हैं डिटेल से पढ़ना तो कोई दिक्कत नहीं है, वीकली आपको करंट अफेयर की वीडियो जो है मिल जाएगी जीके फैक्ट्स पे। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और वीकली वीकली आप ये रिवीजन की क्लास देख सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ का जो लिंक होगा 50 क्वेश्चन होगा, या इस वीडियो का जो पीडीएफ का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसका। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो नासा का संयुक्त मिशन निसार उपग्रह किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा। तो जो इसरो नासा का जो संयुक्त मिशन है जिसका नाम है निसार उपग्रह, ये किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा। तो ये जो लॉन्च किया जाएगा वो 2023 में लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा, 2023 में जो है इसे लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस लेफ्टिनेंट जनरल ने और आर्टिलरी के महानिरीक्षक का जो है पदभार ग्रहण किया है। तो आर्टिलरी का महानिरीक्षक का पदभार ये किसने ग्रहण किया है। तो ये जो ग्रहण किया है वो तरुण कुमार चावला जी के द्वारा ग्रहण किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा, तरुण कुमार चावला जी के द्वारा जो है इसे ग्रहण किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, किसका, आर्टिलरी के महानिरीक्षक का पद, ये लेफ्टिनेंट जनरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने हाल ही में वैश्विक विकास के लिए त्रिकोणीय सहयोग पर अपना समझौता आगे बढ़ाया है। तो अभी भारत और किस देश ने जो है अपना वैश्विक विकास यानी कि एक त्रिकोणीय सहयोग है उस पर अपना समझौता आगे बढ़ाया है। तो भारत ने जो है ये अमेरिका देश के साथ बढ़ाया है। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया था। तो बताइए अभी जो है भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया था। तो ये जो इन्होंने किया था वो मडगाम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो लिमिटेड है उसका लाइसेंस जो है रद्द कर दिया था। ठीक है, ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया गया था इनका लाइसेंस रद्द। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है आज का कि केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने किस शहर में उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंस का शिलान्यास किया है। तो बताइए ये अभी अमित शाह जी के द्वारा कहाँ किया गया था, उत्तर प्रदेश के किस शहर के अंदर किया गया था, बताइए गाइस किस शहर के अंदर किया गया था। तो ये जो किया गया था वो लखनऊ के अंदर किया गया था। ठीक है, लखनऊ इसका आंसर था, लखनऊ के अंदर जो है वो किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। तो महानियंत्रक के रूप में कार्यभार ये किसने ग्रहण किया था अभी लेखा मान्यता के। तो ये जो किया गया था वो श्री दीपक दास जी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, श्री दीपक दास जी के द्वारा किया गया था। वहीं नेक्स्ट है कि राज्यसभा में नारियल विकास बोर्ड संशोधन विधेयक 2021 पारित होने के बाद जो है बोर्ड के सदस्य 4 से बढ़ाकर अभी कितने हो गए थे। तो बताइए अभी 4 से बढ़ाकर कितने करे गए थे। तो ये जो राज्यसभा में नारियल विकास बोर्ड जो विधेयक 2021 पारित होने पर जो यहाँ के पहले बोर्डों की संख्या 4 थी, इसे बढ़ाकर कितना करा गया था, इसे बढ़ाकर 6 कर दिया गया था। ठीक है, कितना करा गया था, 6 कर दिया गया था, याद है 6 कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक साइरस पूनेवाला को
किस पुरस्कार के लिए नामित किया गया था? तो बताइए, जो पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक हैं साइरस पूनेवाला, इनको किस पुरस्कार के लिए नामित किया गया था? तो इन्हें जो किया गया था वो लोकमान्य तिलक पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। किसके लिए? लोकमान्य तिलक पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। ठीक है, एक बात को ध्यान से समझिएगा गाइस, जो यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए हैं जरूरी नहीं है सेम यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अभी आपका एसएससी, जीडीए और सीएचएसएल का एग्जाम होने वाले हैं, तो चाहे वो कभी भी हो, लेकिन होंगे इसी साल के अंदर। ठीक है, अक्टूबर नवंबर में जो है किए जाने की बात हो रही है एसएससी, जीडीए, कांस्टेबल वाली जो वैकेंसी है। तो आप एक बुक क्वेश्चन ध्यान से रखिएगा, जो ये 50 क्वेश्चन है ना, आप इनको इनकी पीडीएफ निकालिए, बिल्कुल सही होगा। आप पहले पीडीएफ निकाल लीजिएगा, लेकिन साथ में एक काम और कीजिएगा, ये 50 क्वेश्चन को आप अलग वे में भी लिखिएगा। अलग वे का मतलब क्या है मेरा? देखिए, आपसे क्वेश्चन घुमाकर भी पूछा जाएगा कि अभी उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंस का शिलान्यास किसने किया था, है ना? यही पूछा जाएगा कि किसने किया था। तो किसने किया? अमित शाह जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, या फिर क्वेश्चन पूरा घुमा देगा कि अभी अमित शाह ने किस राज्य के शहर में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंस का जो है शिलान्यास किया? तो उत्तर प्रदेश में किया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को रिवीजन कीजिएगा। ठीक है, अभी बोल देगा आपको श्री दीपक दास जी को क्या बनाया गया था, किसका रूप में कार्यभार इन्होंने ग्रहण किया? तो लेखा महानियंत्रक के रूप में इन्होंने किया। ठीक है, वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या था कि राज्यसभा में नारियल विकास बोर्ड संशोधन विधेयक 2021 पारित होने पर सदस्यों की संख्या कितनी बढ़ाई गई? 4 से कितनी करी गई? 6 करी गई। ठीक है, ये तो हो गया जीके फैक्ट्स के द्वारा कराया गया क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन और घुमा के अगर पूछ ले कि अभी जो नारियल विकास बोर्ड संशोधन विधेयक 2021 पारित होने पर सदस्यों की संख्या 6 कर दी गई है, पहले कितनी थी, है ना? इससे पहले सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी? 4 थी। कितनी थी? 4 थी। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए 8वां कैसा था कि पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक हैं साइरस पूनेवाला को किस पुरस्कार के लिए नामित किया गया था? तो लोकमान्य तिलक पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। ठीक है, अब यही पूछ लिया जाएगा घुमा के कि अभी साइरस पूनेवाला को लोकमान्य तिलक पुरस्कार के लिए नामित किया गया था, ये किस जो है किस चीज के संस्थापक हैं, किस कंपनी के संस्थापक हैं? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के ये संस्थापक हैं। तो इस तरीके से भी आप लोग जो है, पहले आप इस पूरे 50 क्वेश्चन की पीडीएफ निकाल लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप 50 क्वेश्चन जो है वो पीछे बिल्कुल इसके अपोजिट बनाइएगा। ठीक है, बिल्कुल उल्टे बनाइएगा, ताकि आपकी तैयारी जो है पूरी तरीके से बढ़िया से हो सके। चलिए आगे देखते हैं। आगे 9वां क्वेश्चन कहता है आज का कि वाइस एडमिरल एस.एन. घोरमड़े को भारत के किस सेना का नया उप प्रमुख नियुक्त करा गया है? तो बताइए, एस.एन. घोरमड़े को भारत के किस सेना का नया प्रमुख नियुक्त करा गया है? तो इन्हें जो नौसेना का अभी बनाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन फिर घुमा के पूछेगा कि अभी नौसेना के नए वाइस एडमिरल कौन बनाए गए थे? तो कौन बनाए गए? एस.एन. घोरमड़े बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त के लिए किस देश का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष चुना गया है? तो अभी किसे चुना गया था? तो ये जो चुना गया था वो अपने देश भारत को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस पावर स्टेशन ने 1 महीने में सबसे अधिक बिजली पैदा करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो 1 महीने में सबसे अधिक बिजली पैदा करने का रिकॉर्ड ये किस पावर स्टेशन के द्वारा बनाया गया? तो ये जो बनाया गया वो नापता झाकीरी हाइड्रो पावर स्टेशन के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? नापता झाकीरी हाइड्रो पावर स्टेशन के द्वारा 1 महीने में सबसे अधिक बिजली जो है 1 महीने में सबसे अधिक बिजली पैदा करने का रिकॉर्ड बनाया गया था। ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन चेंज कर देगा कि अभी नापता झाकीरी हाइड्रो पावर स्टेशन ने कितने महीने में सबसे अधिक बिजली पैदा करने का रिकॉर्ड बनाया? तो 1 महीने में बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत का कौन सा शहर कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण हासिल करने वाला देश का पहला शहर बन गया है? क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है गाइस, कितना मोस्ट 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 इंपोर्टेंट इस क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। तो भारत का कौन सा शहर है? वो भी पहला है, ठीक है, देश का पहला शहर है। तो कौन सा था? भुवनेश्वर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए कितने तरीके से अलग पूछा जाएगा। भारत का कौन सा शहर है कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण हासिल करने वाला पहला देश का पहला शहर बना? भुवनेश्वर बना। ये बना जीके फैक्ट्स का क्वेश्चन। लेकिन आप किस तरीके से बनाएंगे देखिए, अभी भुवनेश्वर जो है कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण हासिल करने वाला देश का कौन सा शहर बना? पहला क्वेश्चन। या आप ऐसे बनाएंगे कि अभी भुवनेश्वर, भारत का भुवनेश्वर जो शहर है, भारत के अंदर जो भुवनेश्वर शहर है, अच्छा किसकी राजधानी है? ओडिशा की राजधानी, याद रखिएगा। ठीक है, भारत में जो ओडिशा है उसका कौन सा शहर कोविड-19 के खिलाफ 100% टीका हासिल करने वाला जो है देश का पहला शहर बना? ठीक है, आपको ओडिशा के और सारे शहर दे दिए गए होंगे, उसमें से आपको छांटना पड़ेगा भुवनेश्वर। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन बन जाएगा आपके लिए सीधे। और कितने परसेंट टीकाकरण हासिल करने वाला शहर बना भुवनेश्वर? तो 100% पूरा बना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 3-4 तरीके से
से बन सकता है गाइस, तो आप क्वेश्चनों को जो है अलग अलग तरीके से जरूर बनाइएगा, मैं आपको फिर इस बात को बोल रहा हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, 13वां क्वेश्चन है आज का कि किसके द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक बेरोजगारी के कारण आत्महत्या के मामले में 24% की बढ़ोतरी हुई थी। हजार तरीके से क्वेश्चन बनेगा, आप लोग बना के मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे भी। तो अभी किसके द्वारा रिपोर्ट जारी करी गई थी बेरोजगारी के कारण जो आत्महत्या के मामले में 24% की बढ़ोतरी हुई थी, तो ये जो रिपोर्ट है वो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा ही जारी करी गई थी। ठीक है, इनके द्वारा ही क्या कहा गया था कि बेरोजगारी एक कारण है जिसके कारण भारत में रहने वाले लोग आत्महत्या में मामले में 24% की अभी बढ़ोतरी इन्होंने कर ली है। ठीक है, कोविड 19 के कारण भी और कुछ वैसी बेरोजगारी भी आप लोग अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो ऐसा अगर कभी लाइफ में हो तो कभी नहीं करना है, इस 24% में शुमार मत होइएगा, ये मेरी आपके हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जारी रिपोर्ट के मुताबिक अंबानी परिवार विश्व का कौन सी सबसे अमीर फैमिली है? तो बताइए, अभी ये क्वेश्चन आपको कराया भी था और बहुत अच्छे से मैंने आपको इसके बारे में एक्सप्लेन भी किया था। तो कौन सी है ये सबसे अमीर फैमिली? तो ये जो है विश्व की 5वीं सबसे अमीर फैमिली है। ठीक है, कौन सी है? विश्व की 5वीं सबसे अमीर फैमिली। अच्छा, इनकी 1 मिनट की इसमें कमाई बताई गई थी, कितनी थी 1 मिनट की कमाई? अरे कमाई तो कम से कम याद रखिए कीजिए, ये इनकी 1 मिनट की कमाई कितनी थी? 1.1 करोड़ इसमें बताई गई थी इस रिपोर्ट के मुताबिक, है ना? याद आया क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में डिजिटल भुगतान समाधान को बढ़ावा देने के लिए कौन सा इलेक्ट्रॉनिक वाउचर लॉन्च किया है? तो बताइए, अभी डिजिटल भुगतान समाधान को बढ़ावा देने के लिए एक इलेक्ट्रिक वाउचर लॉन्च किया है, तो प्रधानमंत्री जी ने ये कौन सा किया था? तो ये जो किया गया था वो ई रूपी किया गया था। कौन सा? ई रूपी। जो यूपीआई होता है, सुना होगा यूपीआई जो होता है, यूपीआई का एक इसको भाई मानिए ई रूपी होता है। ठीक, तो ये जो है सीधे लाभार्थियों को इसमें क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा, जैसे बीच में कट जाता था दलाली एक तरीके से कहा जाता है, वो नहीं होगी, सीधे आपको बैंक में मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आरएमआई इंडिया और किस आयोग ने हाल ही में विद्युत वितरण सेक्टर पर एक रिपोर्ट जारी करी है? तो अभी बिजली पर एक रिपोर्ट किस किस बिजली सेक्टर जो है उस पर एक रिपोर्ट जारी करी गई, जो कि आरएमआई इंडिया और किसने करी? आरएमआई इंडिया और साथ में नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी करी थी। ठीक है, क्वेश्चन घुमा के पूछ लेगा, यहाँ पर आरएमआई इंडिया की जगह नीति आयोग रख देगा और पूछेगा कि और किस आयोग ने करी, तो आरएमआई इंडिया भी याद रखेगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 17वां क्वेश्चन क्या है कि किस आईआईटी संस्थान ने प्रौद्योगिकियों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए 7 नए शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू किए हैं? तो अभी जो है किस आईआईटी के द्वारा ये जो है, किस आईआईटी संस्थान ने ये जो है टेक्नोलॉजी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए 7 नए शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू किए हैं? तो ये जो किए गए हैं वो आईआईटी रुड़की के द्वारा किए गए हैं। किसके द्वारा? आईआईटी रुड़की के द्वारा ये किया गया है। नेक्स्ट है, म्यांमार की सेना ने हाल ही में कितने वर्ष के लिए आपातकालीन बढ़ा दिया है? तो अभी कितने वर्ष के लिए जो है म्यांमार की सेना ने अभी आपातकालीन बढ़ा दिया? तो ये जो बढ़ाया गया वो 2 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है यहाँ पर। वहीं यूरोपीय संघ ने अमेज़न पे डेटा गोपनीयता के उल्लंघन के लिए कितने मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया गया है? तो अभी जो है यूरोपीय संघ जो था उसने अमेज़न पर डेटा गोपनीयता का उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कितने मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया? तो ये जो लगाया गया था वो 746 मिलियन यूरो का लगाया गया था। ठीक है, कितने का लगाया गया था? 746 मिलियन यूरो का। आप देखिए पूरा क्वेश्चन चेंज कर देगा कि हाल ही में किस संघ ने अमेज़न पर डेटा गोपनीयता का उल्लंघन करने पर 746 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है? तो लगाया था, तो किसने लगाया? यूरोपीय संघ ने लगाया। नेक्स्ट है, पीवी सिंधु ओलंपिक गेम्स में व्यक्तिगत इवेंट में कितने मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं? तो ये कितनी बनी है? तो ये 2 मेडल जीतने वाली पहली जो है खिलाड़ी बनी है। ठीक है, पीवी सिंधु ओलंपिक गेम्स में व्यक्तिगत इवेंट में इन्होंने 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। क्वेश्चन पहले से स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन में पहला वर्ड जुड़ा हुआ है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन क्या कहता है कि 7 साल पहले शुरू हुआ ऑस्ट्रेलिया का स्टार्टअप आफ्टर पे हाल ही में कितने बिलियन डॉलर में बिक गया है? तो ये कितने डॉलर में अभी बिका है आफ्टर पे? तो ये जो बिका है वो कितने में? 39 बिलियन डॉलर में बिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कैबिनेट ने मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन संवर्धन नीति को मंजूरी दे दी है? तो अभी किस कैबिनेट के द्वारा ये मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन संवर्धन जो नीति थी इसको अभी मंजूरी दी गई है? तो ये जो दी गई है वो किसके द्वारा? दिल्ली कैबिनेट के द्वारा दी गई थी। क्लियर? किसने आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक 2021 पारित कर दिया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक। ठीक है, इसके बारे में आप ध्यान से समझिएगा, अगर आपने नहीं समझा तो आप वीडियो को देखिएगा, वहां से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये लोकसभा के द्वारा जो है इसको पारित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय महिला बॉक्सर है लवलीना बोरगोहेन
ने कितने किलो वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है? तो इन्होंने कितने किलो वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था? तो इन्होंने जो है कितने में जीता था? इन्होंने 69 किलो वर्ग में जीता था। ठीक है, 69 किलो वर्ग में जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जो है, माफ कीजिएगा, ब्रॉन्ज मेडल जो है इन्होंने जीता था। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं 25वां क्वेश्चन क्या है आज का। 25वां क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस मूल के लोगों को एक स्थायी मंच स्थापित करने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो ये किस मूल के लोगों के लिए दी गई थी अभी? तो ये अफ्रीका मूल के लोगों को दी गई थी। ठीक है, याद रखिएगा, किसके मूलों को? अफ्रीका मूल के लोगों को दी गई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ये एक स्थायी मंच स्थापित करने का प्रस्ताव इनको मंजूरी दी है। वहीं 26वां क्वेश्चन कहता है कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने लद्दाख के आर्यन घाटी में कितने किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन को सफलतापूर्वक शुरू किया? तो अभी जो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इन्होंने लद्दाख के अंदर आर्यन घाटी में कितने किलोमीटर की ये ट्रांसमिशन लाइन को सफलतापूर्वक शुरू किया? तो ये 40 किलोमीटर का किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र ने कब से श्रद्धालुओं को राम मंदिर में आराध्य रामलला के दर्शन करने की अनुमति दे दी है? तो ये कब से दे दी है? तो ये जो है दिसंबर 2023 से मिल जाएगी। जो श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट क्षेत्र है, उन्होंने ट्रस्ट ने ये कहा है कि श्रद्धालुओं को जो है राम मंदिर में जो आराध्य रामलला है, उनके दर्शन की अनुमति दिसंबर 2023 से मिल जाएगी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार गणेश, जिनका नाम है, याद रखिएगा, हाल ही में किस राज्य के बक्सर में विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भट्टी का वर्चुअल उद्घाटन किया है? तो इन्होंने कहाँ किया ये वर्चुअल उद्घाटन? तो ये जो है बिहार के अंदर किया गया था। ठीक है, कहाँ पर किया गया था? बिहार के अंदर ये किया गया था। तो भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार गणेश नाम है उनका, उन्होंने जो है राज्य के अंदर यानी कि बिहार के अंदर बक्सर में विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भट्टी का जो है वर्चुअल उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना के दूसरे चरण के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर अभी हस्ताक्षर किए गए हैं? तो बताइए कितने ये जो अमेरिकी डॉलर पर अभी ऋण समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, जो कि बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना के दूसरे चरण के लिए किए गए थे। तो ये जो हुए थे, ये टोटल 250 मिलियन डॉलर पर हुए थे। ठीक है, याद रखिएगा, कितना? 250 मिलियन डॉलर पर। अच्छा, ये बांध पुनर्वास क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन फिर घुमा के कैसे पूछेगा? क्वेश्चन ऐसे पूछेगा जैसे यहाँ पे बांध पुनर्वास है और सुधार परियोजना, ये क्वेश्चन जीके फैक्ट्स के द्वारा बनाया गया। बांध पुनर्वास को हटा देगा या सुधार परियोजना को हटा देगा और पूछ लेगा 250 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता हुआ किस दूसरी परियोजना के लिए हुआ? तो बता दीजिएगा। क्लियर। कैबिनेट ने हाल ही में स्कूली शिक्षा के लिए किस योजना को 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है? तो ये किस योजना को दी गई? तो ये जो है समग्र शिक्षा योजना को दी गई थी। ठीक है, इसको बढ़ाया गया, जो कि 1 अप्रैल 2021 से लेकर अब 31 मार्च 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। दोनों डेटों को याद रखिएगा, दोनों डेट घुमा के पूछा जाएगा। किस संगठन ने पूर्व लद्दाख में विश्व के सबसे ऊंचे स्थान पर वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण किया? तो ये अभी किस संगठन के द्वारा किया गया? तो ये जो किया गया वो सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा? सीमा सड़क संगठन, बिल्कुल इसका आंसर है। ठीक है, तो ये पूर्व लद्दाख के विश्व के सबसे ऊंचे स्थान पर वाहन चलाने का योग्य सड़क का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट है, एपीडीए ने कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस शहर में स्थित कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो एपीडीए ने कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस शहर में स्थित है कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय के साथ समझौते ज्ञापन को हस्ताक्षर किए? तो ये बेंगलुरु के अंदर किए थे। नेक्स्ट है आज का 33वां क्वेश्चन है कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने हाल ही में इतिहास रचते हुए कितने वर्ष के बाद ओलंपिक मेडल जीता है? तो अभी भारतीय जो पुरुष हॉकी टीम है, इन्होंने अभी इतिहास रचते हुए कितने वर्ष के बाद ओलंपिक में मेडल जीता? तो इन्होंने जो है टोटल 41 वर्ष के बाद ये इतिहास दोबारा दोहराया है। ठीक है, 41 वर्ष से पहले जो है ओलंपिक में मेडल जीता था और इसके अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता गया था, याद रखिएगा। ठीक है, कौन सा? ब्रॉन्ज मेडल जो है जीता गया था। तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 41 साल के बाद ये इतिहास दोबारा से रचा था। ठीक है, क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, आप क्वेश्चन को बना के मुझे बताइएगा जरूर। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में मालदीव शैली के वाटर विला स्थापित करने की किए जाने की घोषणा की गई थी? तो भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में की गई थी अभी? तो ये जो है की गई थी लक्षद्वीप के अंदर। कहां पर? लक्षद्वीप के अंदर। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, दिल्ली सरकार ने हाल ही में विधायकों के वेतन में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो अभी दिल्ली सरकार ने कितने विधायकों के वेतन में प्रतिशत की मंजूरी बढ़ाई? तो ये जो बढ़ाई गई वो टोटल 66% की बढ़ाई गई थी। कितनी? 66% की जो है बढ़ाई गई थी। नेक्स्ट है कि लेखक पद्मा सचदेव का हाल ही में निधन हो गया है। वह किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक थी? तो बताइए किस प्रसिद्ध लेखक थी, किस भाषा की? तो ये जो थी वो डोगारी भाषा की थी। किसकी? डोगारी भाषा की थी। अच्छा, ये डोगरी भाषा कहाँ बोली जाती है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 37
वह क्वेश्चन है आज का कि इब्राहिम राइसी किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो ये जो इब्राहिम राइसी थे ये किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, तो ये जो है ईरान के अभी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बैंक ने दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना शुरू की है, तो ये किस बैंक के द्वारा भी दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना शुरू की गई थी, तो ये एचडीएफसी बैंक के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, एचडीएफसी बैंक के द्वारा की गई थी। गोइडो गोइडो बेलिडो जो है ये किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं अभी, तो बताइए किस देश के बने थे नए प्रधानमंत्री, तो ये पेरू के बने थे। किसके बने थे, पेरू के बने थे गोइडो बेलिडो। ठीक है। किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों के छात्रों को स्वास्थ्य पाठ्यक्रमों में 7.5% आरक्षण देने की निर्णय लिया है, तो ये जो है अभी किस राज्य सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि जो स्कूली छात्र हैं उनकी व्यवस्था पाठ्यक्रमों में 7.5% आरक्षण दिया जाएगा। तो ये निर्णय किसके द्वारा लिया गया, तो ये जो लिया गया वो तमिलनाडु सरकार के द्वारा लिया गया था। क्लियर। नेक्स्ट 41वां क्वेश्चन है आज का कि फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है स्विगी, इन्होंने किस शहर में फूड डिलीवरी के लिए इलेक्ट्रिक साइकिल लॉन्च करने की घोषणा करी है। तो इन्होंने अभी जो है फूड डिलीवरी जो प्लेटफॉर्म है स्विगी जो कि घर घर तक फूड पहुंचाते हैं, इन्होंने एक फूड डिलीवरी के लिए इलेक्ट्रिक साइकिल लॉन्च करने की घोषणा करी थी। ये किस शहर में की थी, तो ये जो हैदराबाद के अंदर की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर ध्रुति बैनर्जी को भारतीय प्रणाली सर्वेक्षण की कौन सी महिला निदेशक के रूप में जो है भी नियुक्ति करने की मंजूरी दी गई थी, तो इन्हें कौन सी नियुक्ति करने की मंजूरी दी गई थी, डॉक्टर धृति बैनर्जी है और इन्हें जो है भारतीय प्रणाली संरक्षण की, तो इन्हें जो है अभी पहली महिला महानिदेशक नियुक्त करने की मंजूरी दी गई थी। क्लियर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। केंद्र सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा करी है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। इस क्वेश्चन का आप रिविजन करते रहिएगा। तो अभी केंद्र सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा करी, तो ये जो करी गई वो मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर रखने की घोषणा करी है। ठीक है। कौन है मेजर ध्यानचंद जी, हॉकी के इनको जादूगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको, हॉकी का इनको जादूगर कहा जाता है। ठीक है। आज भी इनको कहा जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इसरो ने कब सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-303 लॉन्च किए जाने की घोषणा करी है। तो अभी जो है जो इसरो ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है इससे एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-03 लॉन्च करने की घोषणा की है, तो ये जो 12 अगस्त तक की गई है। ठीक है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने हाल ही में महिला और बच्चों के लिए पोषण कार्यक्रम लॉन्च किया है, तो ये किसके द्वारा अभी किस राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया है कि महिला और बच्चों के लिए एक पोषण कार्यक्रम लॉन्च किया जाएगा, तो ये राजस्थान सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय पहलवान ने टोक्यो ओलंपिक में 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में रजत पदक जो है जीत लिया है, तो ये किस पहलवान के द्वारा जीता गया टोक्यो ओलंपिक में, तो रवि कुमार धाहिया के द्वारा ये जीता गया था। किसके द्वारा जीता गया था, रवि कुमार धाहिया जो है इनके द्वारा ही 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में जो है वर्ग में रजत पदक अभी जीता गया था। मोटो जीपो इंडिया के लिए कंपनी ने किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, बताइए किसको बनाया था ये, तो ये जो बनाया गया था वो जॉन अब्राहम को बनाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका ने चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच किस देश को पहली बार हथियार बेचने को मंजूरी दे दी है, तो ये किसको दे दी है, तो ये ताइवान को दी थी। ठीक है। दोनों देशों के बीच में जो है तनाव बढ़ता जा रहा था, अमेरिका और चीन का। ठीक है। अमेरिका का चीन का अमेरिका के साथ बढ़ रहा है और चीन का ताइवान के साथ भी बढ़ता जा रहा है, तो इसीलिए अमेरिका ने इसको हथियार बेचने को मंजूरी दी ताइवान देश को। ठीक है। वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है। और वीकली करंट अफेयर आपको मिलती रहेगी, तो आप इसमें जो है वीकली देख सकते हैं, और अगर डेली चाहिए तो एक बार फिर मैं आपको बता दूं सुबह 5 बजे क्लास होती है। ठीक है। डेली करंट अफेयर की वो आपको हर क्वेश्चन डिटेल से समझाया जाता है, तो वहां पर आप वॉच कर सकते हैं उस वीडियो को, लेकिन आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है। बगल में बेल आइकन आ रहा होगा उसको प्रेस जरूर कर लीजिएगा नोटिफिकेशन, ताकि आपको सुबह सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है। तो वहां पर आप पूरे डिटेल से वीडियो को समझ सकते हैं। ठीक है। और भी क्लासेस आप देख सकते हैं, जैसे वोकैब की अगर आप क्लास देखना चाहते हैं इंग्लिश की, वो भी आपको इस चैनल के अंदर मिल जाती है। साथ में रीजनिंग की एक वीडियो जो है वो भी स्टार्ट करी गई क्लास आपके लिए, उसे भी आप वॉच कर सकते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के दो जो क्वेश्चन है उनको और वॉच कर लेते हैं, उनको भी देख लेते हैं कि अभी आईआईटी रुड़की ने किस राज्य के लिए भूकंप पूर्व चेतावनी EEW मोबाइल ऐप लॉन्च किया था, तो ये किसके लिए किया गया था, तो ये जो है उत्तराखंड राज्य के लिए किया गया था। देवभूमि उत्तराखंड के लिए जो है अभी आईआईटी रुड़की ने जो है
भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप एक लॉन्च किया गया था, क्योंकि आपको पता है पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ पर जो है पहाड़ खिसकने से लेकर रोडों के चटकने या भूकंप आने से लेकर या सुनामी आने से लेकर ऐसी यहाँ पर जो है घटनाएं होती रहती हैं। पहाड़ी इलाका है तो होना कंपलसरी है। तो इसलिए आईआईटी रुड़की ने इस राज्य के अंदर भूकंप पूर्व चेतावनी एक मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया। किस पॉलिटिकल पार्टी नेता जवाहर सरकार ने हाल ही में राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली है? तो इन्होंने किसके रूप में ली थी? तो इन्होंने टीएमसी के रूप में ली है। क्लियर? किसके रूप में ली? किस पार्टी के बने? ये टीएमसी के बने थे। तो ये थे टोटल टॉप 550 क्वेश्चन, ठीक है। टोटल 50 क्वेश्चन थे जो कि आपने हमने हर क्वेश्चन को समझा। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस, क्योंकि देखिए आज ये वीकली आपको करंट अफेयर मिली है और ये आपको हर वीक में मिलती रहेगी, ठीक है। जैसे ही 7 डे पूरे हो जाएंगे, 8वें डे में जो है आपको ये वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। इस बार थोड़ा डिले हो गया, उसके लिए माफ कीजिएगा, लेकिन अब जो है आपको टाइम वाइज टाइम मिलती रहेगी। अगर आप फिर मैं आपको बता दूं, अगर डिटेल से करंट अफेयर को करना चाहते हैं, क्योंकि जो देखिए डिटेल से करना बेस्ट होता है, तभी आप यहाँ पे बेटर से रिवीजन कर पाएंगे। अब जिन्होंने सुबह जो डेली करंट अफेयर्स देखते हैं, उन्होंने आज उनका बेस्ट रिवीजन हो गया होगा, क्लियर। और अगर आप लोगों का बेस्ट रिवीजन हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा जरूर कि आपका रिवीजन कैसा रहा और अच्छा रहा, और स्कोर, ठीक है, मोस्ट है कि आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपने स्कोर कितना करा है, ठीक है। तो डिटेल से अगर करना चाहते हैं तो फैमिली को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जीके फैक्ट्स को। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।